हेलो एंड वेलकम टू डिस्कवरिंग स्टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर्टिकुलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे आज। एंड ये देखेंगे कि कौन से पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिसने पिछले 10 साल में रिटर्न्स दिए हैं, हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे आने वाले म्यूचुअल फंड आगे आने वाले टाइम में आप कौन से म्यूचुअल फंड्स, किस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी वीडियो है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लार्ज कैप में करना है, मिड कैप, स्मॉल कैप में करना है। तो दिस विल गिव यू अ बेटर पिक्चर। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऑल द म्यूचुअल फंड्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ। ये वेबसाइट पे आपको आ जाना है एंड आप इसमें म्यूचुअल फंड्स वाले टैब पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आने के बाद आप क्लिक करो। हमें क्योंकि हम SIP रिटर्न्स देखने वाले हैं इस वाली वीडियो में, तो वी विल लुक एट SIP रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड के SIP रिटर्न्स। तो लेट्स क्लिक ऑन म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न्स एंड यहाँ पे एक विंडो खुल जाती है जहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में हम सिलेक्ट कर सकते हैं कितने सारे टाइप्स ऑफ फंड्स है। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ से हम लोग फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट डाल सकते हैं जो विच विल बी आवर SIP अमाउंट एंड दिस विल बी रेगुलर डायरेक्ट फंड। तो ये हम डायरेक्ट फंड करेंगे, रेगुलर करेंगे नहीं, बिकॉज वी विल बी इन्वेस्टिंग आवर ओन मनी। प्लान कर लेना है, लेट्स से कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 10 साल के लिए। हम लोग चेक करेंगे रिटर्न्स 10 साल के लिए एंड वी विल बी डूइंग SIP कितने करेंगे, लेट्स से 10,000 का SIP कर लेते हैं पर मंथ, ठीक है। 10,000 का SIP पर मंथ करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अभी आने वाले 10 साल के तो रिटर्न्स मैं बता नहीं पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा, मार्केट ऐसा ही है। बट हाँ, किसी पर्टिकुलर फंड ने या किसी पर्टिकुलर फंड टाइप ने पिछले 10 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो ये वीडियो उसके लिए ही है। एंड आज की वीडियो में चलिए हम कवर करते हैं। आज हम कवर करेंगे जो फंड्स के नाम हमें मेजरली लोगों को पता है। तो चलिए हम पहले कवर करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। देन आ जाता है आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड, देन आता है आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अभी ये तीनों फंड तो लोगों को पता है। अभी पर्टिकुलरली एक और फंड पॉपुलर हुआ है जिसको आप कहते हैं पारंपरिक फंड। तो ये फंड का नाम है, बट ये किस टाइप का फंड है, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो पारंपरिक की वजह से फ्लेक्सी कैप फंड भी थोड़ा पॉपुलर हो गया है। एक और फंड है जो ज़्यादातर लोग या मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ, विच इज़ कॉल्ड एज द ELSS फंड। तो ELSS फंड का ये फंड है कि इस पर्टिकुलर फंड सेक्टर में जितने सारे फंड्स हैं, आप अगर उसमें पैसे डालते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको एक डिडक्शन मिलेगा अप टू 1.5 लाख का। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें इसको एक फंड ELSS फंड में कर सकते हो एंड देन यू कैन टेक दैट 1.5 लाख रुपीज़ का आपको डायरेक्ट रिबेट मिल जाएगा। मतलब आपके सैलरी से, सॉरी आपके CTC से वो टैक्स फ्री हो जाएगा। एंड एक और फंड है विच जो मैं देख रहा था वो है मल्टी कैप फंड। तो इक्विटी में मोस्टली ये टाइप ऑफ फंड्स ही हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 10,000 पर मंथ का SIP अगर हम लोग करते पिछले 10 साल में तो कौन से फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, ठीक है। ये चेक करने के लिए हम लोग आइडियली 2 चीज़ देखेंगे। एक तो देखेंगे अमाउंट, एक हो गया परसेंटेज रिटर्न और दूसरा हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। तो अगर 10,000 रुपीज़ पर मंथ का SIP अगर हम लोग 10 साल तक करते हैं तो अमाउंट आता है समवेयर अराउंड 12 लाख रुपए। तो ये 12 लाख रुपए आपका 10 साल के इन्वेस्टमेंट में कितना बनता है और किस में अगर आपने लगाए होते हैं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, वो चलिए चेक करते हैं। एंड वो चेक करने के लिए हम आइडियली जो मैंने बताया आपको, एक वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ
वो ये है। अभी सबसे पहले लार्ज कैप ले लेते हैं। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में मैं लार्ज कैप ले लेता हूँ। लार्ज कैप फंड हो गया। एंड मैं टाइम ड्यूरेशन जैसे हम लोगों ने देखा 10 साल का ले लेता है टाइम ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से 10,000 रुपीज़ का SIP करने वाले हम, एंड वो डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबमिट करूँगा मैं। आपको यहाँ पे दिख जाएगा वैल्यू के हिसाब से ये सॉर्ट किया हुआ है। वैल्यू के हिसाब से इसको मैं अगर परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से सॉर्ट करूँ तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी आपको दिख रहा है जो हाईएस्ट फंड है विच इज़ द निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने पिछले 10 साल में 12 लाख रुपए को 33 lakhs में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर दिख रहा होगा 33 lakhs। ये देखो निपॉन ने आपको 33 lakhs का रिटर्न करके दिया है विथ 19.5% ऑफ परसेंटेज रिटर्न 19.5 है। एंड ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ऐसा करके इन सब फंड्स ने आपको रिटर्न दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो के लिए जो हाईएस्ट रिटर्न है उसको ही मैं लेके चलता हूँ। तो निपॉन इंडिया ने लार्ज कैप फंड में एक 12 lakhs के इन्वेस्टमेंट को 33.18 lakhs करके दिया है आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years। इसको मैं हटाता हूँ एंड ये देख लो आप। तो निपॉन इंडिया इस लार्ज कैप फंड में जो सिलेक्टेड है दैट इज निपॉन इंडिया। एंड निपॉन इंडिया का AUM भी है। आप यहाँ पे देखो AUM इज समवेयर अराउंड जो वैल्यू है विच इज अराउंड 31,000 crores, 31,000 गुड वैल्यू 31,000 crores। तो 33 lakhs का रिटर्न एंड 19.57 का ये हो गया आपका 33 lakhs का रिटर्न एंड 19.57% का रिटर्न आया है आपको परसेंटेज में। चलिए नेक्स्ट है मिड कैप। मिड कैप देख लेते हैं। इसको मैं चेंज करके सिर्फ मिड कैप कर लेता हूँ। मिड कैप में अगर आप देखोगे यहाँ पे मिड कैप फंड में आप देखो तो जो क्वांट मिड कैप है, क्वांट मिड कैप ने आपके 12 लाख रुपए को 49 लाख रुपीस में चेंज किया है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट रहा, ये आपका आउटपुट रहा 10 साल में। एंड रिटर्न इज समवेयर अराउंड 26.92%। आप दूसरे फंड्स भी देख सकते हो प्रोसेस में, जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ये आप देख के दूसरे सारे फंड्स भी देख सकते हो। इसका AUM थोड़ा सा कम है कंपेयर टू सेकंड या थर्ड में, बट देन ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप किस पे भरोसा कर सकते हो। मैक्सिमम लोगों ने पैसे लगाए हैं समवेयर अराउंड 50,000 विच इज द कोटक फंड। तो आप कोटक मिड कैप फंड में भी पैसे लगा सकते हो, बट इसमें आपको 49 की जगह 41 का रिटर्न आएगा। एंड ये मार्केट है तो जैसे जैसे रिस्क रहेगी, जैसे मार्केट वोलेटिलिटी रहेगी, जैसे ओवर द टाइम्स मार्केट चेंज होगा, वैसे वैसे ये भी चेंज होता रहेगा। ये कोई कांस्टेंट नंबर्स नहीं है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ये एक आइडिया है कि आप किस सेक्टर ऑफ फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मिड कैप है तो ऑब्वियसली लार्ज कैप से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहेगा इसमें, तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू थिंक। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो इसका हाईएस्ट है 49 lakhs एंड 26.92% का रिटर्न। यह है 49 lakhs का रिटर्न एंड 26.92% का रिटर्न मिला है अभी मिड कैप में। ओके, अगला है हमारा स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड को देखने के लिए यहाँ पे मैं इसको इक्विटी में जाके स्मॉल कैप कर लेता हूँ एंड इसको सबमिट किया। चलिए अब स्मॉल कैप देखते हैं। स्मॉल कैप ऑब्वियस सा बात है, स्मॉल कैप में ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालने हैं। अभी अगर इसकी बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, अगेन क्वांट ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न दिया है
रिटर्न कितना है, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका चेंज हो जाता है अराउंड 57.8 लैक्स में विथ अ रिटर्न ऑफ 29.96%, ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ एंड यहाँ पे करूँ समवेयर अराउंड 59.8 लैक्स का रिटर्न आया है आपको विथ, चलिए 30% ऑफ परसेंटेज रिटर्न आपका 30% हो जाता है। सो अब तक लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में आपको ये दिख रहा है दैट स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न दे दिए हैं। तो स्मॉल हो गया अपना हीरो, ठीक है, इस केस में स्मॉल अपना हीरो है। अभी ये आपके ऊपर है दैट वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी। ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल कैप ने ज़्यादा रिटर्न दिए तो सारे पैसे स्मॉल कैप में ही डाल दो। आपको हमेशा बास्केट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखने चाहिए, मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको अपने पैसे ऐड करके रखने चाहिए। एंड चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड देख लेते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट करके इक्विटी फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड, हाँ यहाँ मिल गया। तो इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आपने पैसे डाले होते 10,000 पर मंथ SIP, ये हो जाएगा आपका, ये देखो इसमें भी क्वांट फ्लेक्सी कैप ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं एंड आपका 12 लाख कन्वर्ट हो जाता 48.42 लैक्स में विथ 26% रिटर्न, है ना। तो 48.42 और 26% का रिटर्न है। इसको भी लिख लेते हैं, 48.42 लैक्स का रिटर्न है एंड 26.4 समवेयर अराउंड 26। तो आप यहाँ पे देखो मिड कैप का एंड फ्लेक्सी कैप का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, काइंड ऑफ सिमिलर ही है। तो आप अपने पैसे फ्लेक्सी में भी डाल सकते हो, अप टू यू, ठीक है। अब ये माइंड यू, ये मैं सबसे हाईएस्ट वाले फंड हाउस को लेके चल रहा हूँ। उस पर्टिकुलर सेक्टर में लार्ज कैप में मैंने जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया उसको उठाया है, मिड में सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया, सिमिलरली सब में मैंने जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न दिया है जिस पर्टिकुलर फंड ने ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब आपका चॉइस अलग हो सकता है इससे। चलिए नेक्स्ट फंड को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ द ELSS फंड। ELSS फंड का देख लेते हैं। ELSS फंड यही ऊपर है, ELSS फंड सबमिट कर दिया। चलो ELSS फंड देखते हैं। ELSS फंड ने हमें दिया है रिटर्न, सब में क्वांट ही ऊपर है। तो क्वांट ELSS म्यूचुअल फंड ने हमें दिया है 12 लाख को कन्वर्ट करके 51 लाख रुपीज़, 51 लाख रुपीज़ क्वांट ने दिए हैं विथ 27.82% का रिटर्न। आप समझ रहे हो, 51.57 एंड 27.82, 51.57 लैक्स का रिटर्न है एंड 27.82% का रिटर्न है। सो यहाँ पे तो बहुत क्लियर है दैट ELSS फंड कैन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस फॉर यू, क्योंकि ELSS फंड ने ऐसा रिटर्न दिया है विच इज़ समवेयर क्लोज टू स्मॉल कैप और मिड कैप का रिटर्न के हिसाब से क्लोज ही है, समवेयर इन बिटवीन स्मॉल और मिड कैप के बिटवीन में ही है। एंड ये टैक्स सेविंग फंड भी है, तो हर साल आपके 1.5 लाख रुपए आप अपने सैलरी से माइनस करवा सकते हो, मतलब अपने 1.5 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ फंड। एंड हमारा जो नेक्स्ट है विच इज़ द लास्ट, वो है मल्टी कैप फंड। मुझे मल्टी कैप का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट इस वीडियो के लिए मैं मल्टी कैप को भी देख लेता हूँ, अगर आप में से कोई मल्टी कैप में इन्वेस्ट करता हो तो। मल्टी कैप हो गया, ये मल्टी कैप फंड हो गया, द सेम
एवरीथिंग 10,000 का। तो मल्टी कैप फंड में हमें ये दिख रहा है, मल्टी कैप में भी क्वांट ने बाजी मार ली है। 12 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 49 लैक्स बन जाता है 10 साल में। 26.92 का रिटर्न है। इसको मैं हटाऊं, 12 लाख का हो गया आपका 49 एंड 26.92, 49 लैक्स का रिटर्न हो गया, 26.92% का रिटर्न है। तो काफ़ी चीज़ें शायद यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा फंड में आपको डालने हैं पैसे। अल्टीमेटली आपके पैसे हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप हर एक बास्केट में अपने पैसे डाल रहे हो। ये नहीं कि लालच करने के चक्कर में स्मॉल कैप में और जो हाईएस्ट यहाँ पे इन पांचों 1 2 3 4 5 6 जो 6 में से जो सबसे ज़्यादा दिख गए उसमें पैसे डाल दिए, कल को पैसे डूब गए तो फिर आप मुझे बोलोगे। वैसे मैं एडवाइस दे नहीं रहा हूँ, ये बेसिक जो मैंने देखा है मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। दिस इज समथिंग विच आई फाउंड आउट एंड ये नंबर्स काफ़ी क्लियर हैं कि आपको किस बास्केट में कैसे ज़्यादा, कौन से बास्केट में पैसे डालने हैं। हर महीने का अगर आप 20,000 रुपये का SIP करते हो तो मैं अगर रहूँगा मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ क्योंकि वो एपेटाइट ज़्यादा है मेरे। तो मैं 10,000 का स्मॉल कैप में डाल दूंगा, 5,000 को मिड कैप में, 5 को लार्ज कैप में डाल दूंगा टू बी ऑन द सेफ साइड। एंड मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर लार्ज कैप में डालना है तो मैं एक ELSS म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, तो टैक्स भी बच जाएंगे। एंड या मतलब क्लैरिटी आपको आई थिंक सो इस वीडियो से, इस डेटा से तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी अब तक। एंड एक और अभी मेरे दिमाग में आ रहा है विच इज़ द इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा इंडेक्स फंड। एक काम करते हैं, इंडेक्स फंड भी देख लेते हैं, एक आध इंडेक्स फंड भी इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूँ विच इज़ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का भी चेक कर लेते हैं क्या होता है, जब इतना सब चेक कर ही लिया है तो। इंडेक्स फंड देखता हूँ अगर है कि नहीं इसमें, मुझे लगता तो है कि है। इंडेक्स फंड ये रहा इंडेक्स फंड। हाँ, तो ये रहा इंडेक्स फंड का डेटा। ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो म्यूचुअल फंड है, इसमें अगर हम लोगों ने 12 लाख रुपए लगाए होते तो पिछले 10 साल में ये हमारा 32 लैक्स होता। तो 32 लैक्स विच इज़ समवेयर अराउंड 19% का रिटर्न है। 32 लैक्स इंडेक्स फंड में 19% का रिटर्न, इसमें है 32 लैक्स एंड 19% का रिटर्न ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि लार्ज कैप एंड इंडेक्स फंड इन लोगों ने सबसे कम रिटर्न दिए हैं, ठीक है, कंपेयर्ड टू बाकी सारे फंड्स। तो आई थिंक सिनेरियो बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे ये थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये जो डेटा है दिस विल गिव यू फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया। बाकी इन्वेस्टमेंट हमेशा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक बकेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपको। अगर आप म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, है ना, देखो मैं अपना बताता हूँ। मेरे म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ठीक है, एंड ELSS है क्योंकि मैं टैक्स की वो करता हूँ तो ELSS तो है ही मेरे पास। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छा दिखा तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूँगा, बट आई विल ऐड लार्ज प्लस मिड कैप। ये भी एक फंड है, लार्ज प्लस मिड कैप का भी एक फंड आता है। चलो उसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। तो जैसा मैंने बताया, लार्ज प्लस मिड कैप का भी एक सेगमेंट है जो कवर कर लेते हैं। चलिए इस वीडियो में लार्ज एंड मिड कैप का ये भी एक फंड है। कहाँ गया लार्ज, हाँ ये देखिए, इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप का भी एक फंड सेक्टर है जिसमें आप पैसे डाल सकते हो। ये बेसिकली
कॉम्पोजिशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसका रिटर्न्स देखते हैं आप। ये देखो इसमें क्या है, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अब तक 12 लाख रुपए को 41 लाख का रिटर्न दिया है विथ 23.74% का रिटर्न है। तो 12 लाख बिकम्स 41 lakhs एंड 23% का रिटर्न है, ठीक है, लार्ज एंड मिड कैप में। तो ये बन जाएगा 41 लाख रुपीज़, है ना, एंड इसमें 23% का रिटर्न है। चलो 24% का रिटर्न ले लेता हूँ। स्टिल 41 लाख मतलब समवेयर इन बिटवीन ही है। तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड भी एक है जिसमें आप पैसे डाल सकते हो। मतलब इसमें क्या होगा, रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट हो जाएगा, है ना, ऑन द लोअर साइड, कि अगर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो आप लार्ज कैप को भी ऐड करके, नॉट टू मेक इट सिर्फ लार्ज कैप, लार्ज और मिड कैप को भी थोड़ा लालच भी रहे और थोड़ा रिटर्न भी आए, और थोड़ा रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको वो पसंद है तो, मुझे तो पसंद है, किसको पैसा नहीं पसंद। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या SIP, है ना। तो आई थिंक सो आज की वीडियो में दिस वाज एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये जो बहुत लोगों के, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स के बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बता दे, किस में डालना है, क्या डालना है। तो आई थिंक सो ये वीडियो से आपको भी हेल्प हो जाएगी एंड आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगा। आने वाले में टाइम में मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा म्यूचुअल फंड के रिलेटेड ही, कि आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन सा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, या वो एक और पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं। ये नहीं कि परसेंटेज रिटर्न देख लिया उसमें पैसे डाल दिए। तो अगर आप, ये भी मैं बता दूंगा आने वाले वीडियोस में कि अगर कोई पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड हाउस आप ले रहे हो, उस फंड हाउस ने कहाँ कहाँ पैसे डाले हैं वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा कि उस पर्टिकुलर फंड हाउस ने इतने सारे 10 कंपनीज में ऐड किए और 10 के नाम आपको पता अगर होंगे, या फिर उसमें से 5 भी अगर आपको पता होंगे, तो आपको एटलीस्ट ये मतलब यू विल बी ऑन द सेफ साइड कि चलो ठीक है, कम फंड हाउस ने कहीं अच्छी जगह पैसे डाले हैं। तो इस हिसाब से भी आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि अगर कोई एक स्मॉल कैप सेक्टर में, स्मॉल कैप फंड, म्यूचुअल फंड के सेक्टर में अगर 5 टॉप 5 जो फंड्स हैं उसमें अगर जो 3rd नंबर पे है जिसने कम रिटर्न दिया है बट लोगों ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट AUM उसका है, तो वो भी कर सकते हो कि चलो इसमें लोगों को भरोसा है तो मैं इस पर्टिकुलर फंड में पैसे डाल के आई विल स्टे विद द पीपल, कि हाँ इतने लोगों का पैसा लगा हुआ है, कुछ होता नहीं है। 10 साल इज़ अ लॉन्ग टर्म। 10 साल में तो आपका रिस्क भी काफ़ी हद तक, मतलब ऑलमोस्ट नील के साइड में ही चला जाता है। तो 10 साल इज़ अ गुड टाइम फ्रेम टू होल्ड योर मनी, अच्छे रिटर्न्स देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में मैं और थोड़ा डिटेल में और एलाबोरेट करके मैं हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करूँगा।